डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को आज बात करनी है। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी जब हम लोग कर रहे होते हैं तो बहुत सारा सिलेबस जो है हम लोगों को एक साथ पढ़ना पड़ता है ना। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इवन अभी आप लोगों को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग पैरेलल पढ़ रहे होंगे। एक बड़ा कॉमन सा सवाल जो लगातार बच्चों की तरफ से पूछा जाता है कि सर ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जा रहे हैं, जो भी पढ़ा है वो याद नहीं हो रहा है। और एक और समस्या जो आ रही है कि जैसे मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उसके बाद हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मिक्सअप हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो वाला फैक्ट उधर चला गया, वो वाला उधर चला गया, और मिक्सअप होने के बाद चीज़ें दिमाग से निकल जा रही हैं और ये कॉन्फिडेंस जो है इसके चलते बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या है। प्रीलिम्स अब जैसे जैसे करीब आएगा ये समस्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मुझे लगता है ये सही समय इस समस्या को लेकर बात करने का। आप लोग कुछ कुछ चीज़ों पे काम करिएगा, इस चीज़ से आप पूरी तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप देखो कि आप अगर आपने कुछ पढ़ाई की है ना, कुछ भी पढ़ा है आपने, तो आप भूलते क्यों? ऐसा क्यों होता है कि आपने कोई चीज पढ़ ली फिर उसके बावजूद भी आपको भूल जाते हैं आप? देखो, ये भूलने के ना कुछ चरण होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा है तो मे भी आपको थोड़ी देर तक याद रहे, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, शाम तक, कल तक, फिर दिमाग से ऐसे लगता है कि वो चीज़ दिमाग से निकल गई है, स्किप हो गई। एक तो सबसे पहली चीज़ आप समझ लो, भूलना मानवीय स्वभाव की निशानी है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही हो रहा है, ये नॉर्मल एक बिहेवियर है। कोई भी इंसान, जो आपको पता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमारी मेमोरी सिस्टम जो है, मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके कई रीजंस मैंने डिफरेंट क्लासेस में बता रखे हैं। छोटे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा करियर को लेकर चिंता नहीं होती है, भविष्य को लेकर उतना डर नहीं होता है, पास्ट को लेकर उतना रोष नहीं होता है। बचपन में आपको पता है चीज़ें, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, अगर आपके घर में दिक्कत भी है तब भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके चलते बच्चों के मन पर तनाव जो है वो कम होता है। इसके चलते मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है। उस समय ना दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, इसलिए आपने कोई भी चीज़ देखी तो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मेमोरी पावर जो है वो वीक होने लगती है। उसके कई कारण, लगातार धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है, करियर की चिंता, फैमिली की चिंता, फिर अगर आपकी शादी, पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं उसको लेकर चिंता, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स आपको इम्पेक्ट करने लगते हैं। इसके चलते आपके दिमाग की कैपेसिटी जो है, या जो एक मेमोरी पावर थी, वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है, इसलिए आप चीज़ें जल्दी भूलने लगते हैं। तो अब इसको तो देखो रिवर्स किया नहीं जा सकता है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं बादाम खा लो, ये खा लो, वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, आप कर सकते हो पैरेलल में भी अगर उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन क्या करने की जरूरत है? अब ये चीज़ एक तो मैंने आपको बताया कि स्वाभाविक है, नॉर्मली सी होगा। दूसरा ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब आ रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जितना ज़्यादा तनाव होगा ना, जितना ज़्यादा तनाव होगा उतना ज़्यादा भूलने का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये इनके बीच में एक समानुपाती संबंध आप कह सकते हो। अगर ये बढ़ेगा तो और ज़्यादा भूलोगे। तो सबसे पहले तो तनाव कम करने की जरूरत। दूसरी चीज़ मैं आपको एक ना बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के ना अगर आप सोचोगे तो 7-8 सब्जेक्ट ही मेन है ना। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जितने मेंस में सब्जेक्ट हैं उनके सारे ही सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में है, तो ऐसा तो है नहीं। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि अगर आपने जैसे जब आप सबसे पहली बार पढ़ रहे हो है ना, देखो एक चीज़ मेरी बात समझिएगा, आप जब पहली बार पढ़ रहे हो ना, सबसे पहली बार पढ़ रहे हो, अभी की बात कर रहा हूँ, एक तो पहले आपने पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, बेसिक स्टार्ट किया होगा, उस समय आपने पढ़ा होगा, और अब जब आपने सोचा कि नहीं मुझे प्रीलिम्स पे पूरा फोकस करना है, तब आपने पहली बार जिस भी सब्जेक्ट को उठाया, तो हम यही मान रहे हैं कि आप पहली बार उसको पढ़ रहे हो। जब पहली बार आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्लो पढ़ो, आप धीरे पढ़ो। धीरे पढ़ोगे ना तो उससे क्या होगा, चीज़ें थोड़ा सा क्लैरिटी से आपके दिमाग में रहेगी। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, देखो जो आपकी मेमोरी है ना, मेमोरी पावर, उसको तो कोई बहुत ज़्यादा आपके पास तरीके नहीं है कि आप उसको बढ़ा सको। एक चीज़ आप कर सकते हो, वो है आपका रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। जिस चीज़ को आपने जितनी ज़्यादा बार पढ़ा होगा वो चीज़ उतना लंबे समय तक आपकी हार्ड मेमोरी में स्टोर रहेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिस चीज़ को जितनी बार, अगर मैं आपको कहूँ जैसे आपने किसी कहीं पे भी आप लोग गए हैं, आपने कोई नया एड्रेस देखने जाना है, अगर एक ही बार जा रहे हैं तो मे बी आप अगली बार आते टाइम फिर से भूल जाएं। बट अगर आप किसी एक एड्रेस पर बार बार जा रहे हैं
तो वो एड्रेस आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ऐसा है ना, बचपन में देखी हुई गलियां या बचपन में देखे हुए एड्रेसेस, घर आज भी आपको याद है। उसका रीजन क्या है कि आप लोग कई बार वहां पे गए हो, है ना। और इवन उस समय तो चलो तनाव नहीं था, तो एक दो बार गए होंगे तब भी आपको चीजें याद रही होंगी। लेकिन अभी हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को, उसी तरीके से अगर आप रिवीजन बार बार करोगे तो चीजें आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक स्टोर रहेंगी। रही बात जो एक इशू था कि मिक्सअप हो रहा है, देखो मैं आपको ना इसको लेकर एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। देखो लगेगा आपको कि मिक्सअप हो रहा है, बट मिक्सअप हो नहीं रहा होता है। कैसे? देखो प्रीलिम्स को लेकर ना एक डर दिमाग से ये निकालो, प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि आपको आंसर को लिखना है, वहां आंसर आपके सामने है। ये एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आंसर आपके सामने है, सामने बस आपको पहचानना है। तो पहचानना है तो मिश्रण अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है जैसे कि ना आपने पढ़ लिया है तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है। वहां जैसे ही ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है दो तीन चार बार सब्जेक्ट को, तो जैसे ही ऑप्शन आपके सामने आएगा, पहला दूसरा तीसरा, आप बहुत इजीली एलिमिनेट करते चले जाएंगे जब तक वो ऑप्शन सब्जेक्टिव ना हो। उस ऑप्शन में यूपीएससी ने कुछ हरकत कर रखी है या कुछ ऐसा कर दिया है कि नहीं समझ में आ रहा है, या सब्जेक्टिविटी को बहुत ज्यादा कर दिया है। मतलब उसका सब्जेक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, उसके कई मीनिंग निकल सकते हैं। एक मीनिंग ये हो सकता है, दूसरा मीनिंग और हो सकता है। तो फिर उस टाइम पे तो आप फंस सकते हो। वरना अगर फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ ऐसा है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है, तो बहुत कम संभावना है कि आप मिक्सअप आपके दिमाग में चीजें हों। तो ये एक चीज ध्यान से समझिएगा। आपको अभी लग रहा है क्योंकि मैंने ये चीजें की हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमें भी लगता था शुरू में कि हम जब पढ़ रहे हैं, बार बार चीजें पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग से निकल जा रही हैं, स्किप हो जा रही हैं। हमें लग रहा है कि भूल गए। पॉलिटी अगर 10 दिन नहीं उठाया तो समझ में लग रहा है कि खत्म हो गया। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को छोड़ दिया तो लगता है ज्योग्राफी खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो आपके दिमाग में रहता है, बस बैक ऑफ द माइंड आपके चीजें रहती। जैसे ही आप नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको पुराना ऐसे लगता है कि भूलने लगता है। ये नॉर्मल है, इसको लेकर ज्यादा डरना नहीं है। जैसे ही ऑप्शन आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आपने कोई चीज 2-2.5 साल पहले भी पढ़ी होगी ना कहीं पे, और सेम स्टेटमेंट आपके सामने आ गया है ना, अगर आपने सिर्फ 2-3 बार पढ़ा होगा उसको और आपके सामने सेम स्टेटमेंट आ गया, आप उसको 100% रिकॉल करने में सक्षम होंगे। ये चीज मैं आपको कह रहा हूं। और अगर आपने पढ़ाई नहीं है, रिवाइज ही नहीं किया है, 2-3 बार 4 बार देखा ही नहीं है उस चीज को, तो फिर मैं नहीं कह सकता इस चीज को, वो तो 100% बात है, भूलेगी ही आपको। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, पहले बहुत ध्यान से पढ़ो, जब पढ़ रहे हो पूरा फोकस करके पढ़ो, ताकि वो चीजें आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएं। अगर आप फोकस से नहीं पढ़ोगे, है ना, पढ़ रहे हो, ध्यान कहीं और है, बैठे लाइब्रेरी में हो, मन पीजी में चल रहा है, बैठे लाइब्रेरी में हो बट ध्यान घर पर, घर की चीजों में, बैठे अभी भी लाइब्रेरी में हो लेकिन मन में ये चल रहा है कि अगर पेपर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपके मन में या पैरेलल चल रही तो कहीं ना कहीं पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो फोकस बढ़ाओ, ठीक है। चीजों को पहली बार पढ़ रहे हो या कभी भी पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, थोड़ा स्लो पढ़ो, और लास्ट में रिवीजन की अब जो है स्ट्रेंथ आप लोगों की बढ़ जानी चाहिए। मल्टीपल टाइम्स आप चीजों को रिवाइज करो, फिर देखिएगा आप खुद बताएंगे मुझे कि आपको भूलने वाली ये समस्या आपके जीवन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।